भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और सम्मान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की जय हिंद सभा शुक्रवार को पीटरहॉफ शिमला में आयोजित की गई। इस सभा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भाषण के अंश सबसे पहले प्रसारित किए गए। इस दौरान कांग्रेस नेता अजय माकन, प्रदेश पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रही। जय हिंद सभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित कैबिनेट मंत्री और पार्टी विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस ने जय हिंद सभा से सेना के शौर्य और बलिदानियों को नमन किया। इस सभा में कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा से निपटने के सरकार के तरीकों तथा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की भागीदारी को लेकर सवाल उठाया। इस दौरान बलिदानियों के परिजनों, पदक विजेताओं, पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। मैंने कहा कि मैं शिमला जाऊंगा, मैं हिमाचल जाऊंगा, मैं वीरों की भूमि में मैं जाऊंगा, मैं शहीदों की भूमि में मैं जाऊंगा। और शिमला इसलिए भी जाऊंगा क्योंकि शिमला के अंदर इंदिरा जी की जिनकी फोटो यहां पे लगी हुई है, इंदिरा जी के शिमला समझौते को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया के अंदर 2 जुलाई को जब शिमला समझौता यहां पर हुआ तो पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना, इंदिरा गांधी का लोहा माना। शिमला समझौता यहां पे हुआ, वीरों की भूमि, शहादतों की भूमि, शहीदों की भूमि में वहां जाकर के अपनी बात को रखूंगा। साथियों, हमारे देश के अंदर सेना की एक बहुत बड़ी भूमिका, सेना की बहादुरी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही और उस बहादुरी के इतिहास में 1200 से ज्यादा वीरता के पुरस्कार लिए हुए हिमाचल का एक बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी दास्तान इसके अंदर लिखी जाती रही है, जिसको हम सब लोग गर्व के साथ पूरे देशवासी कहते हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि हम शिमला समझौते को नहीं मानते। चलो, पाकिस्तान कह रहा है, हम लोगों ने पानी उनका बंद किया, वो कह रहा है, लेकिन भारत ने क्यों मान लिया? भारत ने क्यों मान लिया कि ट्रंप मध्यस्थता करेगा? भारत ने क्यों यह मान लिया कि अमेरिका मध्यस्थता करेगा? 10 मई को 5:25 पे सबसे पहले ट्रंप अनाउंस करता है कि सीजफायर हो गया। उसके बाद 5:38 पे पाकिस्तान का विदेश मंत्री अनाउंस करता, फिर उसके बाद 5:58 पे भारत का विदेश सचिव अनाउंस करता है कि सीजफायर हुआ है। पहली बार 75 साल के इतिहास में यह हुआ है कि हमारे सैनिकों की कुर्बानी को एक तरीके से खत्म कर दिया गया और हमारी सीज फायर की अनाउंसमेंट, भारत के ऊपर सीज फायर थोपने की अनाउंसमेंट अमेरिका कर रहा है, भारत के ऊपर सीज फायर थोपने की अनाउंसमेंट पाकिस्तान कर रहा है। तो हम लोगों ने खुद एक तरीके से अपने आप शिमला समझौते को रद्द कर दिया। इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात आज नहीं हो सकती है, ये हम लोग कहना चाहते हैं। देखिए, शिमला में ये सभा होना ये अपने आप में ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्य प्रोग्राम है, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं पे ये समझौता हुआ है पूरे विश्व में, वो शिमला समझौता, शिमला ट्रीटी करके जाना जाता है। और वो शिमला ट्रीटी यहीं से 500 किलोमीटर दूर हुआ था। हम वहीं पे प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ जगह कम है, इसलिए हमने यहाँ पे किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें यह तय हुआ था, स्पष्ट हुआ था कि 2 देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया, इसमें कोई भी बीच में नहीं आ सकता। ये हम 2 देश सवाल से पैदा कर सकते हैं, यूएन में भी नहीं जा सकते। ये फाइनल हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने, ट्रंप साहब ने पहले आगे आके ये सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इसका हमें खेद है। वो बिल्कुल बराबर नहीं हुआ है। जो शिमला समझौता है उसके विपरीत हुआ है ये। और 2 दिन बाद में, जैसे ही सीज फायर हुआ, उसके 2 दिन बाद में सो मोटो पाकिस्तान ने शिमला समझौते को खारिज कर दिया है। इसके लिए भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि अब देश में कोई पूछेगा नहीं उनको?
विश्व में कोई पूछेगा नहीं उनको आपने ऐसे कैसे किया। हम तो कानून के मुताबिक चलते हैं, लेकिन वो कैसे भी करेंगे। और हमारे इतने लोगों की जानें दी है, उसके बाद भी आप सीज फायर करते हैं, और वो सीज फायर भी पहले ट्रम्प बताते हैं, और उसके लिए बोलते व्यापार के लिए हमने कर दिया। और फिर एप्पल का फोन भी, जो मालिक है एप्पल का, उनको भी बोला कि एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, ये भी बता रहे हैं। एक तरह से ये उनकी जोर जबरदस्ती चल रही है ट्रम्प साहब की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश अनुसार सभी देश के सभी प्रांतों में 30 तारीख और के भीतर जय हिंद सभा का आयोजन किया जाना था। हमारा आज आयोजन किया गया है, जिसमें 50 पूर्व सैनिक जिन्होंने देश की सेना में सेवा की है, 1971 की लड़ाई लड़ी है, और जो अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें जो परिवार शहीद हुए हैं, एक हमारे उनको जो हमारी सरकार की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए था, जो सिंदूर के ऑपरेशन के दौरान, वो सम्मान भी दिया गया। और जय हिंद सभा का आयोजन इस दिशा से किया गया, इस दृष्टिकोण से किया गया कि जो शिमला समझौता था वो 7 लगती एडवांस स्टडी में ही किया गया था। शिमला समझौता के तहत किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, जब पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में बांग्लादेश के नए देश ने जन्म लिया, उस समझौते की शर्तों को जिस तरह पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हम इस पर आगे अमल नहीं करेंगे, हमारी जय हिंद सभा उन वीरों को नमन करती है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, और जो सेना ने पराक्रम हमारा तीनों सेनाओं ने दिखाया, उसके लिए आज जनसभा का आयोजन, जय हिंद जनसभा का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों संविधान बचाओ रैलियां भी निकाली थी, और इस क्रम को हम जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। श्री राहुल गांधी जी ने भी बार बार इस मुद्दे को उठाया, और कई बार उन्होंने विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र किया, और हम चाहते हैं कि हम संविधान को भी सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाते रहें। पिछले दिनों हमारे देश में 22 मई को 2025 को आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 16 पर्यटकों को खास तौर पर धर्म के आधार बनाकर चुन कर निर्मम हत्या की। हाल में ही पाकिस्तान में चलाए जा रहे इस आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश की तीनों सेनाओं के दुश्मनों को मुंह तोड़ का जवाब दिया। हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, और इसके साथ हम शौर्य को, उनके शौर्य को और उनकी वीरता को बार बार सलाम करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज का दिन हमने खास करके हमारे सैनिकों के लिए चुना है, उनका सम्मान करना, उन्होंने जो शौर्य हमारे सीमाओं पर दिखाया, कितने जवान उसमें शहीद हुए, उनके परिजन भी आज हमारे बीच में आए हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। उन्होंने जिस धैर्य के साथ इसका सामना किया है, हम उनको नमन करते हैं। हमें खुशी है कि इस अवसर पर हम उनको बुलाकर, हमने, हमारी सरकार ने भी उनको सम्मानित करने का काम किया है। ये भारतीय इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है, और 1972 में इनको मिलाकर 10 है, 11 यहाँ पे समझौता हुआ। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी शिमला आई, और पाकिस्तान से तत्कालीन राष्ट्रपति भी भुट्टो साहब यहां पे आए, और यहां पे एक निर्णायक समझौता हुआ, जो कि हिंदुस्तान की जो सैन्य के जो हमारे संघर्ष हैं
उसमें कैसे आगे चलना है दोनों देशों में, वो यहां पे हमारे तय हुआ। और 17 दिसंबर 1971 को सीज फायर हुआ था। 3 दिसंबर 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि देश में सारी चीजें पीछे की जा सकती हैं, लेकिन जो सैनिकों को जरूरतें हैं उनके साथ मैं खड़ी हूं और मैं उन सब के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। ये वीर भूमि है। हमारे वीर जवानों ने अब तक 1203 पदक हिमाचल के जवानों को अब तक मिल चुके हैं और जिनमें से 4 परमवीर चक्र हिमाचल को मिले हैं और ये 4 परमवीर चक्र के अलावा हमें 2 अशोक चक्र मिले, 10 महावीर चक्र प्राप्त हुए, 25 कीर्ति चक्र प्राप्त हुए, 57 वीर चक्र प्राप्त हुए, 99 शौर्य चक्र प्राप्त हुए। तो इस तरह हिमाचल के लोग सरहदों को महफूज रखने के लिए अपनी क्षमता का परिचय देते रहे हैं। हम आज याद करते हैं, आज के मौके पे परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ जी, जिन्होंने 1947 में आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान शहादत दी। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा 1962 में चीन युद्ध के दौरान उनको परमवीर चक्र मिला। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के दौरान 1999 में उनको परमवीर चक्र मिला। सूबेदार मेजर संजय कुमार, इन्हें भी 1999 में परमवीर चक्र मिला। तो ये 4 परमवीर चक्र हमारे शौर्य की गाथाओं को दिखाते हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई को कांगड़ा जिला के शाहपुर निवासी सूबेदार मेजर पवन कुमार रजौरी क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलाबारी में शहीद हुए। उनके पिताजी यहां पे विराजमान हैं और हमारे हरोली विधानसभा क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर व्यासदेव की को अपनी टांग गंवानी पड़ी। मैंने उनसे जम्मू के अस्पताल में थे, मैंने उनसे फोन पे बात की और जिस लहजे और दबंगता से उन्होंने बात की, उससे हमें फख्र होता है कि हमारे जवान जो है टांग गंवाने के बावजूद भी उनका जज्बा जो है देश के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।